अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आप सबको हमारी तरफ से ईद की खुशियाँ मुबारक हों। इस वक्त है सुबह का टाइम और सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग तैयार हुए हैं ईद नमाज के लिए। आज मैंने बहुत अरसे के बाद ब्लैक अबाया पहना है। मुझे खुद को बड़ा अजीब लग रहा है, काफ़ी अरसे के बाद मैंने ब्लैक अबाया पहना है। तो चलें, अभी बच्चों को थोड़ा तैयार करना है और फिर निकलते हैं ईद नमाज के लिए। तो चलें फिर ईद व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हुरब मीरब की ड्रेस भी निकाल ली है। ये है हुरब की ड्रेस। And this is family. This is bag from cute shop. और ये नीचे वाली है मीरब की। ये टेल फ्रॉक है, काफ़ी ये लॉन्ग फ्रॉक है। तो चलें बस अभी इनको ड्रेसअप करते हैं और फिर उसके बाद निकलेंगे नमाज के लिए। और अभी यहाँ पे मीरब अपना खुद का मेकअप कर रही है। बच्चों को आजकल बड़ा ब्लश लगाने का शौक चढ़ रहा होता है। इसके साथ मैंने ब्लू शूज़ कैरी किए हैं क्योंकि अबाए के अंदर आइस ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ये है मेरी पूरी लुक। और मेहंदी उष्णा ने लगाई थी। रिंग मैंने ये पहनी हुई है। ये एक ही रिंग है लेकिन 2 का काम कर रही है। जी आप आ गए? हाँ जी, चले। जी इरफान भी तैयार हो गए। इरफान आप तैयार हैं? चलें। थोड़ी चॉकलेट्स लेने गया था। इरफान चॉकलेट्स लेने के लिए गए थे। हमने सोचा कि आज हम लोग भी बच्चों के लिए कुछ लेके जाते हैं मस्जिद में और बच्चे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। You हाँ brought सही है, ठीक है। हाँ ये लेके जाते हैं। me. I want it. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, ईद मुबारक। उम्मीद है आप लोगों ने अपने जो है वो भेड़ बकरियां और गाय ऊँट वगैरह तैयार रखे होंगे कुर्बानी के लिए। हाँ। तो अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियां जो है वो कबूल फरमाए। आमीन। हमारी तरफ से सऊदी अरेबिया से आपको ढेर सारी ईद मुबारक। तो और हज की भी सबको मुबारकबाद। खैर मुबारक। चले निकलें, चलिए। चलें। साथ में बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके जा रहे हैं जो कि मस्जिद में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे सभी जो है वो मस्जिद में कैंडीज और गिफ्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इस ईद पे हमारे शहर में सन्नाटा होता है, बहुत सारे लोग निकल जाते हैं इस ईद पे। हमारा शहर ना बड़े 2 शहरों के करीब है ना, जद्दा, मदीना और मक्का। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो नेटिव होते हैं वो निकल जाते हैं अपने उसमें। और वैसे भी एक्सपर्ट्स भी निकल जाते हैं इस ईद पे, जिन्होंने अपने अपने मुल्कों को जाना होता है अपने मुल्क चले जाते हैं। इस ईद पे लोग ज़्यादा जाते हैं। हाँ, राइट, ऐसा है ना? स्कूलों की छुट्टियां भी हो जाती हैं। हाँ इंडियंस भी प्रेफर करते हैं इवन जो हमारे वो, हालांकि वो कुछ जो मुस्लिम होते हैं वो तो खैर होते ही हैं, जो नॉन मुस्लिम होते हैं वो भी जाते हैं क्योंकि उनके बच्चों की छुट्टियां भी हो चुकी होती हैं और फिर एक चांस होता है उनका एक ईद पे तो डेफिनेटली वो जाते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा लेट है। सुने जी, हमारी मस्जिद आ गई है और आज हम थोड़े से लेट हो गए हैं। लास्ट टाइम तो हमें अंदर जगह मिल गई थी। अभी देखते हैं। मस्जिद में ईद नमाज के वक्त एक अलग सी रौनक होती है। बच्चियों ने बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस पहने हुए होते हैं और हर तरफ स्वीट्स और गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज हो रहे होते हैं। अब जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। पहले बच्चे छोटे थे जब हम लोग मदीना ईद नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे तो तब उनको इतना याद नहीं है, लेकिन अब वो इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट जब हम लोग लास्ट ईद पे गए थे तो काफ़ी अच्छा लगा बच्चों को। तो इस मरतबा जब मैंने कहा कि इस पर नहीं चलते, उनको चेक करने के लिए मैंने ऐसे कहा तो बच्चों ने कहा नहीं मामा, हम ईद नमाज तक जागेंगे और ईद नमाज पढ़ के फिर हम आके सोएंगे। और अभी मीरब सबको चॉकलेट्स वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सुने भाई, नमाज़ पढ़ ली हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। ईद नमाज़ पढ़ने के बाद सब घर आके सो गए थे और हमारी ईद की ये रूटीन होती है कि हम लोग ईद से पहले जो रात होती है उसमें सारी रात जाग रहे होते हैं। वैसे भी बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो फिर हम ऐसा करते हैं कि सारी रात जागते हैं और सुबह ईद नमाज़ पढ़ के फिर ही सोते हैं। और मैं अपनी जो ईद की कुकिंग की तैयारी होती है वो मैं इसी रात में कर लेती हूँ। 70% जो भी मेरा काम होता है वो मैं पहले करके रख लेती हूँ। जैसे अभी ये चिकन मैरिनेट करना था वो भी मैंने करके रख लिया था। वेजिटेबल वगैरह काटनी थी वो भी मैंने काट के रख दी थी। शीर खुरमा भी बना के रख लिया था। फिर उसके बाद जब मैं सो के उठी थी तब मैंने फिर अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। फिर थोड़ा आसान हो जाता है, जल्दी से 1-2 घंटे में खाना बन जाता है। वरना अगर मैं ये तैयारी करके ना सोऊं तो फिर सारा दिन ऐसा लगता है कि ईद का आपका किचन में ही गुजर गया। इसलिए ज़्यादातर जो काम होता है मैं रात को ही कर लेती हूँ। रात को भी क्या 4 बजे तक तो मैं जाग ही रही थी। 4 बजे तक मैंने जो कुकिंग और प्रेप करनी थी वो मैंने कर ली थी। फिर 7 बजे तो सो गए थे। फिर उसके बाद 1 बजे उठी थी तो 1-2 घंटे में मैंने बच्चों के लिए
ये लंच तैयार कर लिया था। और लंच में मैंने चाइनीज़ बनाया, साथ में मैंने हलवा पूरी बना ली थी, चने बनाए थे। और फिर नेक्स्ट डे मुझे दोबारा भी जो है वो एक अच्छा सा खाना बनाना था अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए, तो इसलिए फिर मैंने आज का जो है वो ये वाला मेन्यू जो है वो चूज़ किया। फिर उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट डे मैं क्या बनाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे पूरियाँ बना रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ईद वाले दिन हलवा पूरी का नाश्ता हो, और नाश्ता तो नहीं कर पाए लेकिन ये है कि फिर मैंने इसको लंच में ऐड कर लिया था। और अभी बच्चे सो के उठ चुके थे तो यहाँ पे मैंने पूरियाँ फ्राई करना शुरू कर दी थी। और बच्चे चूँकि सुबह में तैयार हुए थे तो दोबारा उनका तैयार होने का मूड नहीं था। उन्होंने कहा मम्मा अगर आप कहेंगी तो लेट नाइट हम लोग तैयार होकर एक दो और पिक्चर्स बनवा लेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें कंफर्टेबल रहने दें। वरना मुझे होता है कि तैयार होकर बच्चे टेबल पे बैठें, लेकिन चूँकि वो सुबह में तैयार हो गए थे तो दोबारा उनका दिल नहीं कर रहा था। तो इसीलिए बस अभी मैं खाना डिश आउट कर रही हूँ, फिर उसके बाद सभी मिलके खाना खाएंगे। और फिर उसके बाद मैं अपनी कुछ तैयारी करूँगी। माँ का तो सारा दिन आपको पता है ईद वाले दिन भी किचन में गुजरता है। तो खैर ये भी खुशी के काम है। अल्लाह ताला ये खुशियाँ कायम दायम रखे और अल्लाह पाक सबको ये खुशियाँ नसीब करे। और ईद के जो दिन होते हैं वो साल में 2 मरतबा ही आते हैं। पिछले व्लॉग में कहीं आप लोगों से जिक्र किया था कि मैं कुछ अपसेट हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को डिटेल्स नहीं बताई थी। एक्चुअली मैं आप लोगों से नहीं शेयर करना चाह रही थी, मैं आप लोगों को भी परेशान नहीं करना चाह रही थी। लेकिन फिर जब आप लोगों ने कहा कि आपने रीज़न नहीं बताई है, तो एक्चुअली हुरब को ईद से 3-4 दिन पहले चोट लग गई थी। और चोट छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन माँ जो है वो अपने बच्चे को इस तरह से तकलीफ़ में नहीं देख सकती है। तो हमारे ये दिन जो है वो काफ़ी परेशानी में गुज़रे और कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। आप यकीन करें कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। अभी भी मैंने व्लॉग जो है वो काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बना तो मैंने लिया था, लेकिन ये है कि फिर मेरा शेयर करने को दिल नहीं करता। तो इसी तरह की सिचुएशन चल रही थी। ईद वाले दिन भी मैं कुछ ख़ास, जैसे होता है ना कि खुशी में इंसान तैयार हो रहा होता है, ये कर ले वो कर ले, तो कुछ भी ऐसा दिल नहीं कर रहा था। और हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्लान किया हुआ था ईद के लिए। बच्चों की फूफो भी आ रही थी, तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्लान किया, लेकिन वैसा हुआ नहीं जैसे हम लोगों ने सोचा हुआ था। तो खैर हुरब माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन वो मुझे हौसला दे रही थी, वो मुझे कह रही थी मम्मा डोंट बी अपसेट, एवरीथिंग विल बी फाइन, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ। तो उसके अल्फाज मेरे जहन में रुक गए और फिर मैंने ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की और उसको भी तसल्ली दी कि यस एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह। और आप भी हुरब को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि खाना लग चुका है। भूख लग रही है ना बहुत। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. कौन चलेगा राबिया पुप्पो को लेने? हम सब जाएंगे, एयरपोर्ट से सब जाएंगे। अगर मेरा खाना बन गया तो फिर मैं जो है वो मैं भी साथ चलूंगी। अगर खाना टाइम पे बन गया तो 4 बजे तक खा लेना। ये होता है कि उनके आने से पहले मैं टेबल लगा लूंगी, आप लोग उनको देके आ जाना। ये भी सही है। नहीं तो मैं फर्स्ट टाइम चुके नहीं पहले आए थे, तो आई थी पहले पूरा करने। फर्स्ट टाइम हमारे पास स्पेशली आए। हाँ पहले वो रब्बा वाले घर में आई थी, सब आए थे, दादो भी आए थे। फर्स्ट टाइम कोई आ रहा। अगर कॉर्पोरेट वेलकम होना चाहिए इस घर में, कोई भी नहीं आया अभी तक। हाँ इस घर में कोई नहीं आया। फाइनली यहाँ मैंने भी चेंज कर लिया। मैंने ये सिंपल सा कॉटन का मैरून ड्रेस पहना है, साथ में ये मैंने मैरून नेकलेस पहना है और बाल मैंने टाई किए हुए हैं। कल ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार होंगी। कल सिस्टर इन लॉ भी आएंगी, तो इसलिए इरादा है कल ज़रा ज़्यादा अच्छे से तैयार होंगी। तो अभी ज़रा मैं आपको ये पूरा ड्रेस दिखाती हूँ बड़े मिरर में चल के। तैयार होते होते रात हो जाती है और अभी भी मेरे जो है वो बर्तन पड़े हैं धोने वाले, और फिर मुझे कल की भी तैयारी करनी है। सोचा थोड़ा सा तैयार होके 1-2 पिक्चर्स बना लेती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से कल के खाने की तैयारी कर लूँगी।
तो बस आधे काम एक दिन पहले हो जाते हैं और बाकी के काम आपको पता है कुकिंग जो मेन होती है वो उसी दिन हो रही होती है। तो चलें बस अभी निकलते हैं बच्चों को लेके, और बच्चे बोर हो रहे थे कि कहीं मामा निकले नहीं हैं, तो बस अभी चलते हैं उनको बाहर ले जाते हैं, कहीं थोड़ा सा आइसक्रीम खिला देंगे या फिर गोलगप्पे वगैरह खा लेते हैं चल के। कहीं और जाने को दिल नहीं कर रहा था, बस हम लोग टाउन साइड पे आ गए थे और थोड़ा लॉन्ग ड्राइव भी हो गई थी और थोड़ा सा पार्क में टाइम स्पेंड किया, तो ये थी एक्टिविटी। I thought we were going to the airport. अभी हम लोग आए हैं ज़ाफ़रान रेस्टोरेंट पे गोलगप्पे खाने के लिए, तो हमारी आज की यही एक्टिविटी है बाहर की। और मेरा हम लोग आ चुके हैं कॉर्निश साइड पे और यहाँ पे ज़रा थोड़ी देर बैठेंगे। आ जाओ बेटे। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अगर वो घास घनी हो तो फिर मॉस्किटोज बहुत होते हैं, जहाँ कम हो वहीं बैठ जाते हैं, वरना मॉस्किटोज बैठने नहीं देते। हवा भी अच्छी चल रही है।